के बैठा है, मथे ते वट पा के बैठा है, गल ते कुछ भी नहीं। कारण वो जो गल है कीर्तन दे च गुरु दी कथा दे च, वो जो पाठ हो रहा है जिस बाणी दा, इतनी उच्ची सिर दे उपरों लंघदी है। हुण जिन्ने चिर तक मैं अपना सिर उच्चा ना करा, ते सिर उच्चा करना की है, स्रोत उच्ची करनी, सुनना, सुनन दे बड़ी प्रबल लगन होवे, पूरा ध्यान होवे। अर्थ नहीं आउंदे कोई गल नहीं। और जिन्हां नूं अर्थ आउंदे ने, किहड़े ब्रह्म ज्ञानी बन गए ने, इस चक्कर च ना पैना। बड़े बड़े टीकाकार मौजूद ने, बड़े बड़े व्याख्याकार मौजूद ने। कम से कम जपजी दे उत्ते ही 100 टीके मिल जाणगे, 100 विद्वानां दे टीके। बाकी बाणियां दे उत्ते सैकड़े विद्वानां ने टीके लिखे ने। हजारां गुणी ज्ञानी अर्थबोध दे ज्ञाता ने। नहीं आउंदे अर्थ ते नहीं आउण। मेरे सामने किसी ने पानी रखिया, एक साइंटिस्ट जानदा है पानी की है, वास्तविक इसकी बनतर की है, पर मैं नहीं जानदा, मैनू नहीं पता। पर मैनू प्यास लगी, अगर मैं पानी पी लवां मेरी प्यास ते बुझ जाएगी। मैनू ये पुछण दी लोड़ नहीं किहड़े दरिया दा पानी है, किहड़े सरोवर दा पानी है, कित्थों लिया गया है, कित्थों आया है, कित्थों भरिया गया है, किस तरह ये घरां च पहुंचिया है। इस सारी लंबी चौड़ी व्याख्या दी मैनू लोड़ नहीं, पींदियां मेरी प्यास मिट जानी। पता नहीं इसते हुण भरोसा बजेगा थोड़ा कि नहीं। नहीं आउंदे अर्थ तां भी ना आवन। गुरबाणी दा पाठ मन नूं सुकून देवेगा, शांति देवेगा। नहीं आउंदे अर्थ ते ना आवन। गुरबाणी दा पाठ रोशनी देवेगा, चानना करेगा। दीवा बले अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापां खाए। पापां दी मत नूं ज्ञान दे ग्रंथ जो ने उन्हां दा पाठ खा जांदा है। वेद तो मुराद ज्ञान, जिन्हां धर्म ग्रंथां दे च परमात्मा दा ज्ञान है, उसका पाठ कीतियां पाप दी मत वो पाठ खा जांदा है। इस तरह जिवें दीवा जले ते जलदा होया दीवा अंधेरे नूं खा जांदा है, अंधेरा मिट जांदा है, मिट जांदे ने पाप। धन गुरु अमरदास जी महाराज दे दरबार विच एक ऐसा पुरुष पेश किया गया जिहदे बारे उसके रिश्तेदार कहन पातशाह इसनूं ते प्रेत चंबड़े ने, भूत चंबड़े ने, सारे घर नूं परेशान करता है। तुसी कुछ बख्शिश करो, रहमत करो। इस संबंध विच मैं लंबियां चौड़ियां विचारां लिखती रूप विच भी दर्ज कीतियां ने, और इस संबंध विच मैं कुछ टेपां भी रिकॉर्ड कराइयां सन। कई कोट जग किनर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिरगाच। गुरु अर्जन देव जी सुखमनी साहब। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। कहूं जछ गंधर्व उरग, कहूं विद्याधर, कहूं भय किन्नर पिसाच, कहूं प्रेत। गुरु गोबिंद सिंह। हे प्रभु, मैं तेरी कायनात दिश देखदा कि किधरे ते देवते ने, गंधर्व ने, किन्नर ने, बहुत सोहणे वजंतरी ने, पर किधरे भूत प्रेत ते पिसाच ने, भटकदियां होईयां आत्मावां ने, दुखद आत्मावां ने, मैलियां रूहां ने। परिवारक जीवन इतना शरीरक हो गया है, अध्यात्मक रूहानी रूहां दा जन्म ही औखा हो गया है। परिवारक जीवन जद रूहानी सी तो देवतियां दा आगमन हो रहा सी, देवते आम पैदा होंदे सन। भारत दे ते गिणती कर दे गए 33 करोड़ देवतियां तक गल मुकाई। इंद्र देवता है, इस चक्कर च ना पैना कोई आसमान ते बैठा से इंद्र नहीं।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, शिव जी देवता है, सुरस्ती देवी है, ब्रह्मा देवता है। इस तरीके नाल गिणती करते गए। मैं फिर अर्ज करा, देवते दे अखरी अर्थ ने जिथे दीवा जल गया, ज्ञान प्रकाश हो गया, चानना हो गया, प्रकाश हो गया। इस तरह के ज्ञानी पुरुष घर घर विच पैदा हो रहे सन। परिवारक जीवन बड़ा रूहानी सी, रूहानी रूहां जन्म ले रही सन। परिवारक जीवन जिस दिन का सिर्फ शरीरक ही रह गया, रूहानी नहीं। तो हुण ਉਹ रूहां जन्म ले रही ने जिन्होंने गुरबाणी च भूत प्रेत पिशाच आखे। ये भी मैं अर्ज करते हैं। तो हुण रूहानी रूहां ते तरसदियां। गुरबाणी कह रही है, इस देही को सिमरे देव। देवते तरसदे पे ने इस देही वास्ते, बई जिहड़ी रहिंदी है कोई थोड़ी जिहां साधना बंदगी। देव रूहां, रूहानी रूहां तो मुराद 100 मील की अगर वाट है तो 90 मील उन्होंने तय कर ली है, सिर्फ 10 मील रहिंदी है। पिछली जिंदगी ने साथ नहीं दिता सी, 10 मील टुकड़ा रह गया सी। उस 10 मील नूं तय करने वास्ते मनुखा जन्म चाहिए। तो हुण किसी रूहानी मां दे राहीं रूहानी रूह का जन्म हो सकता है, किसी रूहानी पिता दे राहीं। और अक्सर रूहानी मां 90% जिम्मेवार मां है, 10% जिम्मेवार पिता है। गुरबाणी भी मां नूं ही जिम्मेवार ठहरांदी है। कवि तुलसी ने भी माता नूं जिम्मेवार ठहराया। उपनिषदां दे ऋषि भी मां नूं जिम्मेवार ठहरांदे ने। ये भी मैं अर्ज कर दें। कुछ नहीं सी प्रहलाद दा पिता, दुष्ट सी हरनाकश। मां श्वास श्वास नाम जपण वाली सी। ये भी मैं अर्ज कर दें। कुछ नहीं सी ध्रुव दा पिता, सारी प्रेरणा मां ने दी। परमेश्वर आराधिए जिदों होइए पतत पुनीता। फरीद दा ते पिता ही गुजर गया सी, यतीम सन। सारी प्रेरणा ही मां तो मिली। बाबे फरीद नूं खुदा दे मार्ग ते तोरे ही मां ने। यह भी मैं अर्ज करा, बच्चे दे 90% मां बोलती है। यही कारण है एशिया दे बच्चा माड़ा है, गाल मां नूं कढ़दे ने। हैरानगी है समुचे एशिया च। पहले तो मैं समझदा सी सिर्फ हिंदुस्तान दे च, नहीं, एशिया दे बाकी देशों च भी गाल मां नूं ही कढ़दे ने। हैरानगी, एक कसूर बच्चे ने कीता है। दुष्ट बच्चा है, गाल मां नूं। और बच्चा महान है तो गुरबाणी धन धन भी मां नूं कहंदी है। तिन धन जने दी माओ आए सफल से। पूजन योग है ए मां, धनता दे योग है ए मां, जिसने उस बच्चे नूं जन्म दिता है जिसदा आवना जगत ते सफल होया है। पूजन योग है, महान है। जीवन जद रूहानी सी, देवतियां दा जन्म आम हो रहा सी और मलीन रूहां उडीकदियां रहिंदियां सन। थोड़ियां आउंदियां सन, थोड़ियां नूं जन्म मिलदा सी मौका। परिवारक जीवन जिस दिन दा शरीरक हो गया तो रूहानी रूहां ते टावां टावां जन्म लैंदियां, भूत प्रेत जन्म ले रहे हैं। इतने शब्द मैं आखे ने, हो सकता है दिल चुभवे होवन, पर मैं गुरु नानक दा शब्द तुहाडे सामने कर देवां, सिर्फ अपने बचाव लई। धन गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे ने, कल्ली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार। पुत जनूरा धी जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदार। कलयुग दे पैदा हो रहे हैं कौन? जिन भूत। पुत्र पैदा हो रहे हैं कौन? जिन भूत। तियां पैदा हो रही हैं कौन? जिन भूत। गुरु नानक कल्ली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार। पुत जनूरा धी जनोरी जोरू जिन्ना दा सिकदार।
ये भी गुरु नानक कोल पुछ लीए, पातशाह ऐसा क्यों हो रहा है? जिन भूत ही क्यों पैदा हो रहे हैं? टीचरां नूं मार पै रही है, प्रोफैसर गालां खांदे ने, चाकू छुरी पिस्टल लैके विद्यार्थी पढ़न लई जांदे ने, कलम लैके नहीं। मारन की भावना लैके स्कूल पे जांदे ने, फर्नीचर तोड़न लई कॉलेज पे जांदे ने, अग्गां लाउण वास्ते लोकी स्कूलों दे जांदे पे ने बच्चे। हैरानगी की गल, क्या स्कूल ये कॉलेज इसलिए सन? कल्ली अंदर नानका जिन्हां दा अवतार, ना मां दे काबू औलाद, ना पिता दे, ना अध्यापक दे, बेमुहारी जिंदगी, आपोधापी जीवन। ऐसा क्यों? इस तरह की औलाद क्यों? तो उसका कारण भी गुरु नानक दसदे ने, बड़ा सोहना। मेरे पातशाह कहते ने, रन्ना होइयां बोदियां पुरख होए सयाद। धन गुरु नानक देव बोल, पहले पातशाह जी की बाणी है। रन्ना होइयां बोदियां पुरख होए सयाद, सील संजम सुच बन्नी, खाना खाज अखाज, शर्म गई घर आपने पथ उठ चली नाल। मैं पढ़ रहा सी बाबा आदम की कथा। इस्लाम, ईसाईयत, यहूदी, पारसी करीबन मनुखता की गल बाबे आदम तो शुरू कर देना। कल्ला बाबा आदम, उसनू स्वर्ग दे चों धकेल दिता गया, जमीन ते भेजिया खुदा ने, क्योंकि खुदा की आग्या की उसने उलंघना की थी। उन्होंने स्वर्ग चों कढ़ दिता गया। कहानी उन्होंने समझाने का ढंग, पिछोकड़ दे जो कुछ हो सकता है तत्थ, वो भी जो है समझण वाले ने, पर मुख्तसर मैं अर्ज करा। फिर बाबा आदम कल्ले तो कहते ने, बाबे आदम की पसली तो ईव बनाई, औरत बनाई, स्त्री बनाई, ये दो बने। समझ पहली जो इन्हां दोहां नूं आई एक दिन कि पशु नंगे ने, असी भी नंगे हैं, ये समझ आई। ये जो 4 किताबां ने अरब देश दे, मिडल ईस्ट दे पैदा होए धर्मां दियां, चाहे वो यहूदी ने, पारसी ने, इस्लाम है, ईसाईयत है, बाबे आदम तो शुरू होंदे ने, ईव तो शुरू होंदे ने। इन्हां नूं ख्याल आया पंछी नंगे ने, पशु नंगे ने, असी भी नंगे हैं। नगनता का ख्याल आया, दरख्तां दे पत्तियां नाल तन ढकिया। पहली समझ इत्थों चली। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते, विस्माद नांगे फिरे जंत। मनुख दे अंदर शर्म पैदा हुई, उसने ढकिया, अपना तन ढकिया। पर हे प्रभु, तेरी कायनात विच मैं देखदा, पशुओं नूं चूंकि समझ नहीं तो शर्म भी नहीं। ना समझी बेशर्मी है, समझ शर्म है, गुस्ताखी माफ। ना समझी बेशर्मी है, बेशर्मी ना समझी है, शर्म अकल है, समझ शर्म है। इसनों इस तरह लेना, समझ शर्म है, समझ आई शर्म आई, असी नगना। ये समझ पशुओं को नहीं है। विस्माद नांगे फिरे जंत। गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे प्रभु, पशु ते अजे भी नंगे घूम रहे हैं। भाव पशु भी किसी दिन मनुख बनणगे, इन्हां दे अंदर भी शर्म का मादा पैदा हो सकता है, ये भी अपना तन ढकणगे। पर साहिब कहते ने, हुण पशुओं की तरह मनुख भी इतना ना समझ हो गया ते ना समझी जन्म देंदी है बेशर्मी नो। रन्ना होइयां बोदियां पुरख होए सयाद, सील संजम सुच भन्ने, खाना खाज अखाज, शर्म गई घर आपने पत उठ चली नाल। नानक सच्चा एक है अवर न सच्चा बार।
महाराज कहते हैं स्त्री इतनी चंचल हो गई, उस शरीर की नुमाइश दे जुट गई। उसका सारा समा, उसकी सारी सोचनी शरीर की नुमाइश। पुरख होए सयाद, थोड़े बहुत जो फारसी जानते हैं सयाद के अर्थ समझते होंगे। सयाद कहते हैं शिकारी नूं, जालम शिकारी, दुष्ट शिकारी। पुरुष की है शिकारी है, स्त्री की है चंचल हो गई। दोहें ना समझ हो गए ते दोहां कुल बेशर्मी। एक चंचल हो गई, एक शिकारी हो गया। गुरु नानक रन्ना होइयां बोदियां। मैं फिर अर्ज करा, मैं गृहस्थियां बाल बच्चे दार आदमी किसी ते अटैकबाजी नहीं कर रहा, मैं किधरे होर ख्याल ना ले लेना। सतगुरु की बाणी आप सरवण करा रहे हैं। रन्ना होइयां बोदियां पुरख होए सयाद, सील संजम सुच भन्नी खाना खाज अखाज। शर्म गई घर आपने नहीं रही, पत उठ चली नाल। नानक सच्चा एक है अवर न सच्चा बाल। हुण इस तरह जब जिंदगी होवे स्त्री ते पुरुष दी, तो फिर गुरु नानक कहते जिन भूत पैदा होणगे और की पैदा होणगे। कल्ली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, मैलियां रूहां पैदा होणगियां। इस दे ही को सिमरें देव, देवते ते तरसदे पए ने। देवतियां दा जन्म बंद हो गया। रूहानी रूहां किसे रूहानी मां दे राही आ सकते हैं। ध्रुव आया है रूहानी, ये बच्चा अपनी मां दे राही। प्रहलाद आया है रूहानी, बच्चा अपनी माता करके। बाबा फरीद आया है खुदा शनास अपनी मां करके। तिन धन जने दी माओ आए सफल से। अखां खोलियां जिस दिन समझ आई सी फरीद नूं पिता ते है ही नहीं सी, यतीम सन। पिता चलाना कर गया सी, मां ने पाले, मां ने वड्डा कीता है। खुदा वाले पासे मां ने तोलिया है। मतरेई मां ने ध्रुव नूं पिता दी गोद विच उठा दिता सी और आख्या सी भुल के भी कदी प्यो दी गोद विच बैठे ना, तो पिता दी गोद उसनूं फिर नसीब भी नहीं हुई। परमात्मा दी गोद विच बिठाण दा सुभाग ध्रुव दी मां दा है। परमेश्वर आराधिए जिदों होइए पतित पुनीता। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, चंगियां रूहानी रूहां किसी रूहानी मां दे राही आ सकती है। समाजिक जीवन इतना भ्रष्ट हो गया, चंगियां आत्मावां दा पैदा होना बंद हो गया। यही कारण है कि धर्म व्यर्थ दा कर्म कांड बनता जा रहा है। सुन्ने हो गए चर्च, उजड़ गईयां मस्जिदां, नाम मात्र रह गए ने मंदिर। सिर्फ घड़ियाल वजा रहा है पुजारी। इतवार वाले दिन माड़ा मोटा कठ गुरुद्वारियां च, वह भी रौनक ज्यादा लंगर दी, संगत दी रौनक नहीं, पंगत दी रौनक। ऐसा जो है दिखाई दे रहा है। गहराई नहीं रही, क्यों? सुनना नहीं, स्रोत नहीं रही। कारण इतनी उच्ची ये गल है, इतनी उच्ची गल है सिर दे उपरों लंघदी है। दो बंदियां दा कतई तालमेल नहीं बैठता। इस समय एक दा ते किसी वक्त ताल नहीं बैठिया सी, पागल दा, उसकी गल पैरां दे थल्लों लंघदी है, और संत दी गल, अवतार दी गल सिर दे उपरों लंघदी है। पागल काबले कबूल नहीं, पागल खाने भेजना पएगा। संत भी काबले कबूल नहीं, तत्ती तवी ते बिठाना पएगा, सूली ते लटकाना पएगा। इतनी उच्ची गल करदा है, हंकार नूं चोट लगदी है, मनुख दे आहंग नूं चोट लगदी है। कोई कतल ते नहीं कीता सी गुरु अर्जन देव जी ने, कोई चोरी यारी दा इल्जाम ते नहीं, कोई देश द्रोही ते नहीं, कोई बगावत ते नहीं। इतनी उच्ची गल, इतनी उच्ची गल एक शहनशाह दे हंकार नूं चोट लगदी सी, और कुछ नहीं। ईसा ने कोई अनर्थ ते नहीं कीता सी, सूली ते लटका दिते गए। इतनी उच्ची गल हंकार नूं चोट लगदी सी। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दा इतना ही कह देना कि मैं कमजोर दी बांह पकड़दा,
तो जो लोगों दीयां बावां कटण वाले सन, गर्दना तोड़न वाले सन, उन्हां दे हंकार नूं सट लगी है, ये बांह पकड़दे ने। यही कारण पिंजरे च बंद किया औरंगजेब ने। वड्डे तो वड्डे दुष्ट चोर ते यार नूं भी इस तरह दीयां सजावां नहीं दित्तियां गईयां जो संत महापुरुष ते अवतारां नूं दित्तियां गईयां। कारण एक दी गल इतनी उच्ची सिर दे उपरों लंघदी है। कन थोड़े बंदा उच्चे करे, स्रोत उच्ची करे ते सुन सके। एक दी गल इतनी नीवी है, पैरों दे थल्लों लंघदी, उसते तरस आ जाता है, क्योंकि हंकार नूं चोट नहीं लगती। एक दी गल बड़ी उच्ची है। अगर इस उच्ची गल नूं कोई अपनी उच्ची स्रोत दे नाल सुन लवे तो महाराज कहते नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनदियां ही दुख नाश हो जाणगे, सुनदियां ही पाप नाश हो जाणगे। और सुनन नाल जो मानसिक मंडल दी तब्दीली आवेगी ते जो कुछ गैबी शक्तियां दी प्राप्ति हो सकती है। इन्हां चार पौड़ियां दे जिस ढंग नाल सतगुरु ने खुलासा किया है, तरतीब अनुसार मैं थोड़े सामने कल रखण दी निमाणी कोशिश करांगा। समझ ज्यादा ना लवां। एक शब्द गुरु के कीर्तनियां ने गायन करना है, आनंद साहब का पाठ हो के समाप्ति। तुसी अपना मन बना के आयो ते इस नूं फिर मैं कल तो खोलांगा। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। बुल चुग दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संसार का हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ माया करो। शरीर सवस्तु क्षीण समय सिमरंत नानके राम दामोदर माधवे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धर धवल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पोह न सके काल। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए ईश्वर बर्मा अंदर, सुनिए मोग सालाहन मंदर। सुनिए जोग जुगत तन भेद, सुनिए शासत सिमरत वेद। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हरि जस आप कीर्तन राही सरवण कर रहे सी। मान्यवर श्री लक्ष्मण चेला राम जी पासों एक दौर सिख जगत विच ऐसा लंघिया, सिरमौर कीर्तनीए रवाबी हुंदे सन। परमाणा दे कीर्तन नूं जन्म दिता सी भाई चांद अफजाल ने, और वो दरबार साहब दे च भी कीर्तन करते सन। भाई मुख्तियार, भाई मोती, और इस तो इलावा भाई लाल, भाई सुंदर देश की वंड तो बाद ये पाकिस्तान दे च रह गए। और इसे तरीके दे नाल
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਲਾਲਾ ਛਬੀਲ ਦਾਸ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੰਧ ਦੇ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਕੰਵਰ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਦਾਦਾ ਚੇਲਾ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੰਧੀ ਸਮਾਜ ਦੇ 'ਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 'ਚ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੇ, ਫਰੀਦ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਨੇ ਭਾਈ ਚਾਂਦ। ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਭਾਈ ਚਾਂਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ 10, 11, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 'ਚ ਉਹ ਜਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੰਨੂ ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਚਾਂਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਧੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਸਹਿਜਦਾਰੀ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਗੁੰਜਾਰ ਪਾਈ, ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਨਾਰਸ ਦੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਈਏ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਅਜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮਾਨੰਦ, ਪਰਮਾਨੰਦ, ਫਰੀਦ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਗੰਮੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੋਲ ਹੈ, ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਹਮਾਰੀ ਸਮਿਆ ਨਾਨਾ ਵਰਨ ਅਨੇਕੰ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਰ ਭੰਤਰ ਜੋਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵ ਏਕੰ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਨ ਨੇ, ਭੇਖ ਨੇ, ਧਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਸਭ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਮਨ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਮਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੜੋਸੀ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਮੇਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਮਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਆਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਧੁਨ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਇਸਲਾਮੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ। ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ। ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵੀ ਆਲਾਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
पूजा पाठ दी भी गल है, नमाज दी भी महिमा है। बेनमाजा कुत्तिया ए ना भली रीत, कदी चल ना आया पंजे वक्त मसीद। इतने शब्द मैं इस वास्ते लए ने कि सानू अपना पिछोकड़ वेखना चाहिए और गुरु नानक दा सिद्धांत, ताकि असी गुरु ग्रंथ साहब दा संदेश सारी दुनिया च ले जा सकीए। खैर, धन्यवाद कर दिता है महान कीर्तनियां दा, और ये गाहे बगाहे देश देश प्रदेश देश मिलते रहंदे ने। उद्यम है इन्हां दा, थानू हरिजस सरवण कराया। आइए हुण जो चल रही है लड़ीवार कथा, पिछले साल तो आरंभ की सी, थोड़े कहे मुताबिक अज इस सुणीए दियां पौड़ियां आरंभ हो रही ने। और इस दे मूल पंक्ति यह है, नानक भगतां सदा विगास। भगतां दे मन दे सदा खेड़ा रहिंदा है, कोई फुल भी सदा खिड़िया नहीं रहिंदा। ये भी मैं अर्ज करते हैं, कोई खुशी भी किसी को सदा नहीं आती, हासे भी सदा नहीं आते ने। वक्ती हासा होंदा है, फिर रोना ही आंदा है। वक्ती सुख आते ने, फिर दुख ही आंदा है। वक्ती दिन नूं फुल खिड़ गए ने, रात नूं मुरझा गए ने। सदीवी खेड़ा किधरे भी नहीं है। पर महाराज कहते नानक भगतां सदा विगास। भगतां कोल सदीवी खेड़ा है, या इंज कह लो जिस कोल सदीवी खेड़ा है वही भगत है, दूजा भगत भी नहीं है, इंज कह लो। ऐसा खेड़ा है, सोने दे सिंगासन ते बैठा है, खिड़िया होया है, प्रतत्ती तवी ते बैठा है, खिड़िया होया है। ऊपर चौर हो रही है, खिड़िया होया है। पर कोई जो जला तलवार नाल गर्दन अलग कर रहा है, खिड़िया होया है। जिस तरह गुरु ने अपना स्वरूप पेश किया, नक्शे कदम ते चल के सिख भी उस तरह होए। जैसे कि भाई मनी सिंह दा उदाहरण, पैरां दे बंद कटे, हत्थां दे बंद कटे, गर्दन दी वारी आई ते भाई मनी सिंह कहंदे ने जलाद ऐ सिर्फ 2 पौड़ियां रहिंदियां, पढ़ लैण दे जपजी साहब दियां, कट दें गर्दन। पाठ कर रहे सन भाई साहब, पाठ दा रूप होए सन। ये 2 पौड़ियां पढ़ लैण दे। जलाद कहंदा नहीं, इस तरह दी मैनू आग्या नहीं है, मैं तो बिना रुके सारा काम करना है। तलवार चलाई, गर्दन अलग कर दी। कवि संतोख सिंह जी कहंदे ने, रोम रोम दे चों जपजी साहब दे पाठ दी आवाज जारी सी, पाठ दी समाप्ति हुई, भाई साहब जी दे प्राणा दा अंत होया। गुरुमुख रोम रोम हर दयावे। सदीवी खेड़ा है, चाहे कोई सत्कार कर रहा है, खिड़िया होया है, किसी ने तिरस्कार कर दिता है, खिड़िया होया है। नफा हो गया है, खिड़िया होया है, पर नुकसान हो गया, खिड़िया होया है। मनुख दा खेड़ा किसी हद तक बंधन दे च है, स्वतंत्र नहीं है। नफा होवेगा ते वक्ती खिड़ सकता है, नुकसान दे च नहीं खिड़ सकता। इज्जत मिली वक्ती तौर ते खिड़ सकता है, बेइज्जती दे च नहीं खिड़ सकता। हर हालत दे जिस कोल विगास ही विगास है, खेड़ा ही खेड़ा है। महाराज कहते हैं ओही भगत है। तो मैं फिर दोहरा दिया, भगतां कोल सदीवी खेड़ा है, या जो सदीवी खिड़िया होया है ओही भगत है, दूसरा भगत नहीं है। नानक भगतां सदा विगास। पर इस सदीवी विगास उन्होंने प्राप्त किस तरह होता है? सुनिए दुख पाप का नास। दुख ते पाप दोहां दा जिक्र इकट्ठा क्यों कीता है? क्योंकि दुख दा बीज है पाप। मैं फिर दोहरावां, दुख दा बीज है पाप।
ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਸਤਵਿਕ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ 5ਵੀਂ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 8ਵੀਂ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 10ਵੀਂ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਟੇਜ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਛੜੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਸਤਵਿਕ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਈਸਾ ਜੋ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉੱਠਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਗਊ ਦਾ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਹਰੇ ਰਾਮਾ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਮਛਲੀ ਤੋਂ ਚਾਵਲ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੰਗਾਲੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਪੰਜ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਪੰਜ ਨੇ, ਪੰਚਾਲੀ ਹੈ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਲੀ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਿਤਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਕੁਲਛਣੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੀਆਂ 4 ਪਤਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਈ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 4 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕਾਫਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਨਦਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਆਖੋਗੇ? ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਆਖੋਗੇ? ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵੈੰਬਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਰਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਸੀ। ਸਵੈੰਬਰ ਖੁਦ ਵਰ ਚੁਣਨਾ, ਆਪ ਵਰ ਚੁਣਨਾ। ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵਰ ਖੁਦ ਚੁਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਸਨ। ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਰਸਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਵੈੰਬਰ, ਬੱਚੀ ਆਪਣਾ ਵਰ ਖੁਦ ਚੁਣੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿਉਂ ਚੁਣਨ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਰ ਖੁਦ ਚੁਣੇ। ਖੁੱਲ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੈੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਵੈੰਵਰ, ਖੁਦ ਵਰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਵਰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿਉਂ ਚੁਣਨ? ਸਮਾਜ ਕਿਉਂ ਚੁਣੇ? ਬੱਚੀ ਆਪਣਾ ਵਰ ਖੁਦ ਚੁਣੇਗੀ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਫੋਕੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚੀ ਵਰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਨਿਭਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਰੁਲਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਦੁਖਾਂਤ ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਭੋਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦ ਭਾਰਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਫਗਾਨੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਰਾਨੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਰਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਡੱਚ ਗਏ, ਪੁਰਤਗੇਜ਼ ਗਏ, ਮੰਗੋਲ ਗਏ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ।
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ, ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਸਿਖਰ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਲਾ ਲਈਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗ ਤਰਾਸ਼ੀ, ਚਿੱਤਰ ਕਲਾ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਕਲਾ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਸੀ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣ ਕੇ ਗਏ, ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਰੁਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਜੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੱਛੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਪਏ ਸਨ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੋਗੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਧਨ ਧਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵੀ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਗਏ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋ ਗਏ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਾਬਰ ਜੈਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਰਾਨੀ ਜੈਸਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਦੇਸ਼ ਸੰਪੰਨ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਵਾਕਈ ਸੁਖਿਆਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੁਖਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵੈੰਬਰ, ਬੱਚੀ ਆਪਣਾ ਵਰ ਖੁਦ ਚੁਣੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿਉਂ ਚੁਣਨ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕੱਟਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਲਈ, ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੱਟਣੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਰ ਖੁਦ ਚੁਣੇ। ਸੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਰ ਖੁਦ ਚੁਣਦੀ ਸੀ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਸਰੂਪ ਨਖਾ ਘਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ। ਸਵੈੰਬਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਰਿਹਾ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਵਰਮਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਭੈਣ ਲੰਕੇਸ਼, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਰ ਖੁਦ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਬੱਚੀ ਆਪਣਾ ਵਰ ਖੁਦ ਚੁਣਦੀ ਸੀ। ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਗਤ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਅਕਬਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਤਵਾਰੀਖੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਸੀਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਮਦੋਦਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਸਰੂਪ ਨਖਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਵੈੰਬਰ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚੀ ਭਾਵਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਉਂਝ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਕਤਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਵਰਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਦੇ ਨੇ ਸਨ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਰੁਲਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਰਸਮ ਬੰਦ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਖੁਦ ਵਰ ਚੁਣੇਗੀ ਉਹ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏਗਾ।
तो हिंदुस्तान की प्रथा बन गई, वो बच्ची बदचलन है क्योंकि उसने समाज का कानून तोड़ दिता। पर कल तक तो ऐसी गल नहीं सी। कल तक तो स्वयंवर खुद वर चुनदी है द्रौपदी, वर चुनदी है सीता, वर चुनदी है सुरूपनखा। उन्होंने ते कोई इल्जाम नहीं। कल तक जो पुण्य सी अज पाप किस तरह हो गया? समाज दीयां रस्मां ने इनू पाप पुण्य दे च नहीं लेना। यह भी मैं अर्ज करा, कुछ खान पान के आधार नू पाप पुण्य दे च लिया तो फिर ईसा ते मुहम्मद साहब नू असीं स्वर्ग दे च नहीं मन सकते, खुदा नाल जुड़ियां हुई आत्मावां नहीं मन सकते। यह भी मैं अर्ज करदे हां। अपने अपने ढंग ने, अपने अपने तौर तरीके ने। और मैं तो इशारतन इतना ही कह सकता हाँ, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, बाबा होर खाना खुशी खुआर, केड़ा खाना जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। सनातन मत दे कुछ साधु दुध भी नहीं पींदे, कहते लिक्विड मास है, खून चो बनता है, मास का तत्त है, निचोड़ है, नहीं पींदे। यह भी मैं अर्ज करते हैं। अलवर समागम दे मंदसौर तो 2 साल पहले 2-3 संत आए सनातन मत दे, दुध पीण तो भी इनकारी। कहने लगे नहीं, चाह पीनी है पर कावा, दुध ना पायो। बाद पता चले दुध नूं हथ भी नहीं लांदे, कहते मांस है, लिक्विड मांस है, ठोस मांस नहीं है, सॉलिड नहीं है, लिक्विड है, मांस है, असी नहीं पींदे। कहते कुछ मांस ऐसा है खाया जाता है, कुछ मांस ऐसा है पीता जाता है। उन्होंने अपनी व्याख्या, उन्होंने अपने ढंग, उन्होंने अपने तौर तरीके। खैर की पाप है, की पुण्य है, किस तरह लोग है? जिस कर्म तो किसी मनुख नूं चोट पहुंचे और उसका मन दुख नाल पीड़ित हो जाए,